नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी साधक साधिकाओं को सप्रेम हरिस्मरण। वास्तव में संत महापुरुष बड़े कृपालु और दयालु होते हैं। हम लोगों के उद्धार के लिए सुगम से सुगम उपाय वो ढूंढ ढूंढ कर निकालते रहते हैं। जिस प्रकार भोजन कराते समय माँ हो या पत्नी हो, दोनों के मन में ऐसी बात आती है, मेरा बेटा या मेरे पति बढ़िया से कैसे भोजन कर ले, उनकी रुचि क्या है, वो क्या पसंद करते हैं। इस प्रकार संत महापुरुष माँ बनकर हमको भगवत प्राप्ति का सुगम उपाय नई नई तरीका से हमको बताते रहते हैं। हमको क्या करना है, भगवत प्राप्ति जो कहते हैं, हमको क्या करना है। भगवत प्राप्ति किसको कहते हैं? कहे जो प्राप्त होने के बाद में और कुछ भी करना बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी पाना बाकी नहीं रहेगा और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। जिसको प्राप्त करने के बाद में कुछ भी करना जानना और वो पाना बाकी नहीं रहेगा, तो प्राप्त कैसे करे, वो प्राप्ति कैसे होंगे होंगे महाराज जी ने कहा, जिस प्रकार सांसारिक चीज को हम प्राप्त करते हैं, उनके उस प्राप्ति के लिए जो हम तरीका को, जो उपाय को हम आजमाते हैं, वो भगवत प्राप्ति में ये उपाय लागू नहीं है। वो तरीका यहाँ काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्राप्त को प्राप्त करना है और संसार जो है वो अप्राप्त को प्राप्त करना हम प्रयास करते हैं, लेकिन आज तक किसी को संसार प्राप्त हुआ ही नहीं, परंतु प्राप्त होने का एक वहम हो जाता है। हाँ, मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन परंतु आज तक किसी को ये प्राप्त हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। उसके लिए हम जो समय लगाते हैं, ये केवल केवल हमारे समय वृथा जाता है, समय खराब होता है और समय का दुरुपयोग करते हैं। बिल्कुल गहराई से देखेंगे, जो भगवान ने हमको करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति दी है, तीन प्रकार की शक्ति दी है, ये संसार में लगाने के लिए नहीं दी है, संसार को पाने के लिए नहीं दी है, संसार की सेवा करने के लिए दी है, अपने आप को जानने के लिए दी है और भगवान को स्वीकार करने के लिए दी है। भगवत प्राप्ति क्या है? भगवत प्राप्ति मतलब जैसे कोई किसी कोई चीज वस्तु प्राप्ति हो जाती है, अर्थात दिखती है चीजें इसे मिली है, तो भगवत प्राप्ति मतलब नहीं जी कोई कहां से लाकर कोई चीज हम हमारे हाथ में आ जाए, उसकी स्वीकृति हो जाए। भगवत प्राप्ति मीन्स उसकी स्वीकृति, गाढ़ स्वीकृति, जो स्वीकृति होने के बाद में वो स्वीकृति किसी भी तरीका से मिटती नहीं हो, कोई भी उपाय से, कोई भी परिस्थिति से मिटती नहीं। जैसे कई बार कपड़े में हम कोई बार ऐसे ऊपर से रंग लगाते हैं, परंतु जो धागा के साथ में जो रंग बिल्कुल भिगा हुआ है, कंबल में कहो, कपड़े में कहो, वो कितने भी धो लो वो रंग नहीं मिटेगा। इस प्रकार कितनी भी बाह्य परिस्थिति जीवन में आ जाए, जो स्वीकृति नहीं मिटती है, ये केवल भगवान मेरे अपने हैं, अगर ये स्वीकृति नहीं मिटती है, वो है भगवत प्राप्ति। जिसे अभी सूत्रात्मक रूप से स्वामी शरणानंद महाराज जी का और महाराज जी की जो बात है, जाने हुए असत का त्याग करना। जो जानते हैं, हम मानते नहीं है, जो जानते हैं उस असत को हमको त्याग करना है।
ये भगवत प्राप्ति है। और माने हुए सत को स्वीकार करना यह भगवत प्राप्ति है। आप कहेंगे जाने हुए असत को त्याग करना तो पहले सुने हैं, माने हुए सत क्या है? अभी हमने किसी ने कह दिया भगवान को अपना मान लो, भगवान को अपना मान लो, बस हो गया भजन। अभी हमने मान लिया, अभी संसार को भी अपना मानते हैं, परिवार को अपना मानते हैं, भगवान को अपना मानते, परंतु ये जो मान्यता जब स्वीकृति में परिवर्तित हो जाएगी, जब स्वीकार में परिवर्तन हो जाएगा, कैसे? बिल्कुल, मतलब वो कभी कोई भी परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में कुछ भी घटना घटने से ये स्वीकृति कभी मिटेगी नहीं। जो स्वीकृति मीराबाई की थी, मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरा ही गिरिधर गोपाल है, दूसरा न कोई, कोई दूसरा है नहीं, हुआ नहीं, हो सकता नहीं। अगर हुआ है किसकी दृष्टि से, मेरा उनसे उससे कोई संबंध नहीं है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। जो अभी मानते हुए उस स्वीकार में, स्वीकृति में आ जाए, जैसे 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 हम स्वीकार करेंगे, जैसे जैसे स्वीकृति हमारी गाढ़ी होती रहती है, कहते हैं ना जैसे दूध को उठाते वो गाढ़ा होता रहता है, ऐसे स्वीकार भी गाढ़ा होता है। और जैसे जैसे स्वीकार गाढ़ा होता है, अपनापन गाढ़ा होता है, और ऐसे ऐसे उनकी अनुभूति होती है, प्रत्यक्षानुभूति होती है, भावनात्मक अनुभूति होती है, उसमें कोई संदेह, शंका और किसी प्रकार की उसमें विकल्प नहीं रहते। अभी कई बार तो कहते हैं भगवान मिलेंगे, हाँ किसको मिले हैं, इसे मिलते हैं क्या? कभी संकल्प विकल्प किंतु परंतु, परंतु जहां पर ना किंतु परंतु संकल्प विकल्प अगर मगर लेकिन ये शब्द नहीं रहते, जिसको कहते फुल कॉन्फिडेंस, पूर्ण विश्वास। शरणागति क्या है? पूरी तरीके से फुल कॉन्फिडेंस हो जाता, कोई अगर मगर नहीं रहता, यह शरणागति बिल्कुल पूर्ण। भगवान गीता जी में कहते हैं, हे अर्जुन मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, और जिसको जो ज्ञान को जानने के बाद में तुझे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। विचार करो, ज्ञानम तेहम सभी ज्ञानम इदम बक्ष्यामि अशेषतः, इस श्लोक कहने के बाद में और गीता जी की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? भगवान ने कह दिया मैं तुझे अशेषतः, मैंने संपूर्ण विज्ञान सहित ज्ञान, जिस ज्ञान में विज्ञान नहीं है वो वास्तव में पूर्ण ज्ञान नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, शाब्दिक ज्ञान हो जाए, प्रवचन का ज्ञान हो जाए, इसे हम करते हैं, परंतु यदि विज्ञान उसमें मिश्रित नहीं है, विशेष ज्ञान अगर मिश्रित नहीं है, तो वास्तव में पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो भगवान कहते मुझे तुझे कोरा शास्त्र ज्ञान नहीं है, सीखी हुई बात नहीं है, मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान और संपूर्णतया कहूंगा। यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जानने के बाद में तुझे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। ये है ज्ञात ज्ञातव्य, और करने के बाद में कुछ भी करना बाकी नहीं रहेगा। आज तक तो हमने बचपन से लेकर अभी तक करते आ रहे हैं, परंतु अभी तक करते तो आ रहे हैं, अभी तक हमको करना आया नहीं है। जिस दिन हमको करना पता चले जाएगा, उस दिन हम कृत्य हो जाएंगे। करना क्यों नहीं आया है? कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई डॉक्टरी करता है, कोई अपना बिजनेस करता है, कोई मन दान दाता है, बहुत सारे करते हैं बचपन से। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो किए बिना रह पाएगा। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत, कोई भी क्षण मात्र किए बिना रहा नहीं जाएगा। परंतु करना इसको कहते हैं जो करने के बाद में मन में शांति उत्पत्ति होती है, मन में एक आनंद आता है, मन में चिंता नहीं होती, उद्विग्न नहीं होता, टेंशन नहीं होती, वो है करना। परंतु हम जितने जितने करते हैं, इतनी इतनी चिंता, अशांति, उद्विग्न, और उस चीज को हमने खरीदी करते हैं, उस चीज से हम ग्रसित होते, तो क्या ये करना हुआ? हम जितने भी कुछ करते हैं, करना क्या है? केवल दूसरे के हित के लिए करना, यही करना है। जो अपने